तो कल बहुत बड़ा दिन था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, उसके फैन बेस के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले हमारे पूरे रीस्ट्रक्चर के लिए। क्या हम करेंगे समर में जाकर, कौन होंगे हमारे नए ओनर्स, क्या हमें वापस से ग्लेजर्स के अंडर ही नया सीज़न शुरू करना पड़ेगा? क्योंकि कल थी एक सॉफ्ट डेडलाइन आपके लिए कि आपके नए इन्वेस्टर्स आएंगे या नए ओनर्स आएंगे, और क्या कोई बिड आएगी भी या नहीं आएगी। अब यहाँ पर शुरू से लेके एंड तक दो नाम सबसे ज़्यादा गर्मी पकड़े हुए थे, और वो दो पार्टीज़ थी सर जिम रेडक्लिफ जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए हैं, ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा अमीरजादे हैं, उनकी टोटल नेटवर्थ बताई जाती है 13 बिलियन की है, और एक पार्टी थी कतर की। तो अब कतर की जो रूलिंग पार्टी थी, जो अमीर है कतर के, उनके बड़े भाई ने कल ऑफिशियल बिड लॉन्च कर दी है, और वहाँ पर उसके कुछ चंद घंटों बाद ही डेडलाइन डे ख़त्म होने से पहले, जो 10 बजे की रखी गई थी रात की डेडलाइन, उससे ठीक पहले सर जिम रेडक्लिफ ने भी अपनी जो ऑफिशियल बिड थी वो पब्लिक कर दी है। अब यहाँ पर जो नतीजा है वो ग्लेजर्स के हाथ में है। लेकिन एक बार मुझे आज ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, वैसे हमारी सारी वीडियोस अनस्क्रिप्टेड रहती हैं, लेकिन आज यूनाइटेड फैंस के बीच में जो ये बंटवारा हुआ है कि आधे लोग कह रहे हैं कि भाई क्लब का सोल नहीं बिकना चाहिए, क्लब की एथिक्स नहीं बिकनी चाहिए, आपने जिस चीज़ के लिए सिटी को इतने साल ट्रोल किया, आप कैसे अब उस चीज़ के लिए एग्री कर सकते हो? क्या हुआ उन सारे वादों का, क्या हुआ उन सारे एम्बिशंस का कि यूनाइटेड शुड ऑलवेज रिमेन अ क्लब जहाँ पर जो सोल है फुटबॉल क्लब का उसको समझने वाले लोग ही इस क्लब को रन करें? भाई मेरा इस पर इतना सा ओपिनियन है कि ह्यूमन राइट्स जो आपने अभी वायलेशन आप सुन रहे हो कि भाई कतर ने ये किए हैं, लास्ट ईयर जब सऊदी अरेबिया की पार्टी ने आकर न्यूकासल को ओन किया तब किसी ने चू नहीं की। 17 साल से जब आपको मोलेस्ट किया जा रहा है ग्लेजर्स के द्वारा तब किसी ने चू नहीं की। 17 साल से आप ग्लेजर्स आउट कैंपेन चला रहे हो, आपके क्लब से वो डिविडेंड्स निकाल रहे हैं, तब किसी ने, ठीक है आपने बहुत हो हल्ला किया लेकिन तब कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया। जब इवेंचुअली आपके पास ऐसा ओनर आ रहा है जो कि लाइफ लॉन्ग यूनाइटेड फ़ैन है, जो कि खुद वहाँ यूके में रहकर जिसने पढ़ाई की है, हाँ ठीक है ही इज़ नॉट बोर्न इन मैनचेस्टर, वो मिडिल ईस्ट का बंदा है, मिडिल ईस्ट की फ़िलॉसफी वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल अलग है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन जस्ट हियर मी आउट, जो कि ऑफिशियल बिड में जो कतर के अमीर हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उसने जो अपनी ऑफिशियल बिड में स्टेटमेंट दिया, आखिर वो क्या कहता है? द ऑफिशियल स्टेटमेंट, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani today confirmed his submission of a bid for 100% of Manchester United Football Club. तो पहली बात तो ये है कि चाहे कोई भी पार्टी आए मिडिल ईस्ट से, वो पहली बात तो सिर्फ इन्वेस्टर्स के तौर पर नहीं आएंगी, क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा है। इफ़ दे आर थ्रोइंग मनी इनटू द क्लब, दे वुड वांट टू अटेन 100% पावर ऑफ दैट फुटबॉल क्लब। जैसे ही लिवरपूल ने मना किया कि भाई हम अपना जो क्लब है उसमें आपको माइनॉरिटी स्टेक देने को तैयार है, उसी वक्त कतर ने कह दिया नहीं, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट राइट नाउ। उसके बाद अगला जो उनका पॉइंट है, द बिड प्लान्स टू रिटर्न द क्लब टू इट्स फॉर्मर ग्लोरीज बोथ ऑन एंड ऑफ द पिच, एंड अबव ऑल विल सीक टू प्लेस द फैंस एट द हार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब वंस मोर। अब 17 साल से फैंस की प्रॉब्लम क्या थी कि भाई जो कनेक्शन था हमारा हायरार्की के साथ वो ब्रेक हो गया है, अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अब फैंस की वॉइस सुनी नहीं जाती। फुटबॉल क्लब एक फुटबॉल क्लब छोड़कर एक कमर्शियल क्लब बन चुका है। भाई ओनर्स जो फ्यूचर ओनर्स हो सकते हैं, जिन्होंने ऑफिशियली बिड लॉन्च किया है, वो ये कह रहे हैं कि हमें फुटबॉल क्लब को वापस से रीस्टैब्लिश करना है, जो हमारी फॉर्मर ग्लोरीज हैं, जो हमने पहले अचीव कर रखा है पास में, वही स्टैंडर्ड्स हमें वापस से क्लब में लेकर आने हैं। एंड इस सबके बीच में हमें वापस से फ़ैन इन्वॉल्वमेंट जो है क्लब के अंदर वो बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर जो यूके का फैन बेस है, जो कि मैनचेस्टर बेस्ड फैन बेस है, उसको ये बात रास नहीं आ रही। यूनाइटेड का फैन बेस अगर इतना बड़ा है ना, तो उसमें यूके के परसेंटेज सिर्फ 7 से 6% का है, और बाकी का 93-94% ओवरऑल ग्लोबल फैन बेस का है। ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू आप जनरेट करते हो, ये सिर्फ मैच डे गोइंग ऑडियंस से नहीं होता है, और उस मैच डे गोइंग ऑडियंस में भी आपके जो टिकट प्राइजेस हैं, आप जो सीजन टिकट वगैरह होल्ड करते हो, उसमें बहुत सारे जो आप OUM लॉन्च करते हो वर्ल्ड वाइड के लिए, वो भी इंटरनेशनल ऑडियंस आपकी परचेज करती है। जो आप स्टोर्स पर जर्सीज सेल करते हो, वो भी आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस परचेज करती है। जो आप ये आई लव यूनाइटेड के इवेंट कराते हो अलग अलग देशों में जाकर, वो भी आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस ही अटेंड करती है। लग्जरी वहाँ पर रह रहे फैंस को मिलती है, लेकिन पैसा हम अपना इन्वेस्ट करते हैं क्लब के अंदर। तो ये जो एक
मोरलाइजिंग पॉलिसी जो चलाई है ना यूके में रह रहे फैंस ने कि भैया हम एथिक्स सेल कर देंगे क्लब की, हम सोल सेल कर देंगे क्लब का। 17 साल से जो नोचा है ग्लेजर्स ने बैठकर हमें, उसके बाद क्या सोल बचा है फुटबॉल क्लब का? 10 साल से तुमने प्रीमियर लीग टाइटल जीता नहीं है। फुटबॉल क्लब रन करने वाले जो लोग हैं अभी, उसमें फुटबॉलिंग ब्रेन्स आपके पास 8 साल तक नहीं थे। अब जाकर आपने जॉन मर्टाओ वगैरह को अपॉइंट किया और लास्ट ईयर जाकर आप एक ऐसा मैनेजर लेकर आए हो जो कि बल्कि इसी साल जो कि नो नॉनसेंस है, उसको सिर्फ फुटबॉल से मतलब है। उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट बोला है द बिड विल बी कंप्लीटली डेट फ्री वाया शेख जसीम्स 9-2 फाउंडेशन विच विल लुक टू इन्वेस्ट इन द फुटबॉल टीम्स, द ट्रेनिंग सेंटर, द स्टेडियम एंड वाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैन एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटीज द क्लब सपोर्ट्स। अभी कतर ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। वेस्टर्न मीडिया ने इतना नंगनाच किया, वेस्टर्न मीडिया ने इतना चीख चिल्लौट की, लेकिन जो इंडिया से लोग गए, जो या फिर एशिया से ट्रैवल करके जो लोग गए, या फिर जो यूके और यूरोप से भी अलग अलग कंट्रीज से जो लोग ट्रैवल कर गए, एक बार उनसे ज़रा पूछना कि कतर का फ़ैन एक्सपीरियंस कैसा था, कतर में स्टे कैसा था, कतर में जो आपका कम्यूट था वो कितना फ्री था। उन्होंने सब कुछ फ्री कर रखा था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, स्टेडियम से आपके जो शेल्टर होम्स हैं या फिर जो भी आपके स्टे होम्स हैं, वहाँ तक का आपकी जितनी भी राइड रहेगी वो सब फ्री रहेगी। 220 बिलियन, बल्कि 220 बिलियन से भी ज़्यादा कतर ने उस फुटबॉल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि एक बार का इवेंट था। यहाँ पर एक फुटबॉल क्लब ओन करने की बात हो रही है। इतने साल से हम रोना मचा रहे हैं कि भाई यूनाइटेड अंडर इमेंस डेट है, इमेंस डेट है, इमेंस डेट है। कतर कह रहा है कि हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए। कतर के जिस इंसान ने, जो थानी ग्रुप है, उसके बड़े भाई जो हैं, अमीर जो अभी हैं कतर के, उनके बड़े भाई ने बिड लॉन्च की है। उनका कहना है कि हमें क्लब में से एक पैसा नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल चाहिए होगा यार, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए होता। लेकिन भैया उसकी प्रॉपर्टी, उसकी नेटवर्थ जो है वो 335 बिलियन की है। उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यूनाइटेड से कुछ पैसा, जो कि डिविडेंड्स के तौर पर 22 मिलियन, 32 मिलियन हर साल हमने ग्लेजर्स को दिया है ना। तो ये जो ग्रेस की, जो मोरालिटी की बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न मीडिया जो बात कर रही है, ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे सोल्जर्स यूज़ किए गए, वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे यूरोप का क्या हाल था, और उसके बीच में कैसे जो इन्होंने, जिनको कॉलोनाइज कर रखा था यूके ने, उन कंट्रीज़ में से कैसे लोगों को ले जाकर इन्होंने बंदी बनाकर, सोल्जर बनाकर आगे फ्रंट पे भेजा लड़ने के लिए, और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये जितनी जो मोरालिटी की बातें जो अब हो रही है ना, ये तब नहीं होती। अभी सऊदी अरेबिया वाली जब पार्टी आई न्यूकासल को बाई करने के लिए, तब इतना हो हल्ला नहीं मचा। सबकी अभी फट इसलिए रही क्योंकि यूनाइटेड के पास अगर पैसा आ गया, उनको दिख रहा है कि मैनेजर अच्छा है, लेकिन अगर इस क्लब के पास वापस से पैसा आ गया तो थिंग्स माइट नॉट लुक गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम्स। और मैं ये बहुत कॉकी होके नहीं कह रहा, दिस इज़ अ फैक्ट। क्योंकि यूनाइटेड अगर इतने साल तक इतना स्ट्रगल की ना सर एलेक्स के बाद, इट वॉज नॉट बिकॉज कि भाई हमने फुटबॉल पिच पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फुटबॉल पिच पे वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है जो मार्केट में जाके अच्छा परफॉर्म करे। सिर्फ पैसा फेंकने से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर लेते। उस पैसा फेंकने के पीछे विजन क्या था? 85 मिलियन का मैगवायर, 95 मिलियन का पॉग्बा, ये एलेक्सिस सैंचेज की डील आउटरेजियस वेजेस के ऊपर, ये समझदारी वाली बात नहीं थी। कतर कह रहा है कि हम आपको डेट फ्री करेंगे, हम आपके ओल्ड ट्रैफर्ड के अराउंड जो सराउंडिंग है उसको रीडेवलप करेंगे हम, क्योंकि आपको एक प्रॉपर फैन एक्सपीरियंस का एक माहौल मिले। ओल्ड ट्रैफर्ड को हम एक बेहतरीन स्टेडियम बनाएंगे, हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। 2005 के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड पे ग्लेजर्स ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक पार्टी आ रही है जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन वहाँ के जो मैनचेस्टर में रहने वाले फैंस हैं या फिर जो यूके के फैंस हैं, उनको क्या है कि ये बहुत ही हिस्टोरिक क्लब है, ये हमारे देश का वन ऑफ दी बिगेस्ट है, बल्कि दी बिगेस्ट क्लब है अगर वैसे देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप फैन बेस देखोगे, पूरे यूके में यूनाइटेड से बड़ा फैन बेस किसी का नहीं है। और उसके अलावा पूरे, अगर मैं प्रीमियर लीग के क्लब्स में कंपेयर करूं, यूनाइटेड के बराबर किसी और क्लब की हैसियत नहीं है कि बराबर खड़ा हो जाके फैन बेस के तौर पर। तो उनको ये लग रहा है कि अरे भाई मिडिल ईस्टर्न लोग आ जाएंगे, ये तो पहले ही मैन सिटी बिक गया, ये तो पहले ही न्यूकासल बिक गया, यूनाइटेड भी हाथ से चला जाएगा, तो हमारी प्राइड क्या रह जाएगी। सर जिम रैटक्लिफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जिम रैटक्लिफ की जो वादे हैं, ओजीसी नीस है, आप उस क्लब को देख लो जाकर, उसकी हालत देख लो, वहाँ के जो उनके फैंस हैं उनके ओपिनियन ले लो, और तब कहना कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर पर्सन हु वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ द क्लब। मे बी Sir Jim Ratcliffe will reinstall the identity, the lost identity of Manchester United. But will he be able to make
such huge investment into the club where he himself doesn't have that sort of backing? वहाँ पर वो कंसोर्टियम लेकर आएंगे, उनका खुद का कुछ पैसा नहीं है, यहाँ पर कंसोर्टियम का कोई केस ही नहीं है. एंड ग्लेजर्स विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डील, क्योंकि ग्लेजर्स का अभी जो इनिशियल बिड लॉन्च की अभी सऊदी ग्रुप ने, वो बताई जा रही है कि 5 बिलियन की है. डेट फ्री कर रहे हैं वो आपको. आपके पास जो एक्सपेंडिचर पावर होने वाली है मार्केट में जाकर, आप सोच भी नहीं सकते. चेल्सी देख लो कितना फ्री हैंड लेके खर्च किया उन्होंने 2 विंडो में, क्योंकि रोमन अब्रामोविच ने उनको डेट फ्री कर दिया. उसने 1.2 बिलियन का लोन माफ कर दिया भाई, जो डेट था चेल्सी के ऊपर. उसने कहा मुझे चाहिए ही नहीं है. यूनाइटेड फैंस की आंखों पे जो पट्टी बंधी है ना अभी ह्यूमन राइट्स की, हाँ ये मैं मानता हूं कि जो कतर में हुआ वर्ल्ड कप से पहले रिकंस्ट्रक्शन के दौरान, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूं, बिल्कुल हूं. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यूके वाले लोग बिल्कुल दूध के धुले हैं. उन्होंने सप्रेस नहीं किया लेबर को, उन्होंने नहीं वायलेट किए ह्यूमन राइट्स रूल. और ये यूएस वाले किस बेसिस पे इतना फूल रहे हैं? यूएस में क्या होता है, आए दिन शूटिंग चलती है, ये चलता है, वो चलता है, रेसिज्म चलती है. एंड ठीक है, यू माइट नॉट एग्री विद दिस ओनरशिप चेंज कि कतर आए ऐसा हो, बट यू आर रेसिली अब्यूजिंग एशियंस. सैमुअल लकस, अ वेल नोन जर्नलिस्ट, इज अब्यूजिंग एशियंस फॉर इट. भाई साहब, अगर यूनाइटेड आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ है ना, या बार्सिलोना खड़ी हुई है, या रियल मैड्रिड खड़ा हुआ है, या कोई भी फुटबॉल क्लब खड़ा हुआ है, उसके पीछे सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया की, या उस पर्टिकुलर स्टेट की, या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री की ऑडियंस नहीं है उनके सक्सेसफुल होने की वजह, या इतने बड़े उनके रेवेन्यू स्ट्रीम की वजह. इट्स द ग्लोबल ऑडियंस, एंड उसकी ग्लोबल चंक ऑडियंस में एशिया इज द मेन पार्ट. ठीक है, हमारी एशियन कंट्रीज़ में फुटबॉल को इतना एंथुसियास्टिक, अपनी कंट्रीज़ में अपने फुटबॉल टीम को इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिकली फॉलो नहीं किया जाता. बट एट द सेम टाइम आप ये तो कह सकते हो ना कि यूनाइटेड का फ़ैन बेस, बारसा का फ़ैन बेस, रियल मैड्रिड का फ़ैन बेस, या हर फुटबॉल क्लब का फ़ैन बेस रात में 3:30 बजे तक, 4 बजे तक बैठकर यूएफए चैंपियंस लीग के मैचेस देख रहा है. प्रीमियर लीग में रात में 1:30 बजे मैचेस होते हैं, हम यहाँ पर बैठकर मैचेस देखते हैं. तो यू कांट फूल अस. ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठकर कंटेंट बनाते हैं, मैक्सिमम कंटेंट कंजम्पशन जो होता है ना, वो हम ही करते हैं. चाहे आप अफ्रीका की बात करें, चाहे आप एशिया की बात करें. तो ये जो एक हिपोक्रेसी लेवल है ना यूके का, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन. फॉर देम दे आर परफेक्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ रीजन जहाँ पर आप कह सकते हो, बोलना तो नहीं चाहिए, बट स्किन कलर फेयर है, ठीक है ना, उनके हिसाब से दे आर मच मोर एजुकेटेड, पैसा उनके पास ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट वो करने को तैयार है, विजन उनका बेटर है. अंग्रेज़ों को रख के इतने साल देख लिया, अंग्रेज़ तो हमें कंगाल करके छोड़ गए, अंग्रेज़ों ने हमें डिवाइड कर दिया, तो ये हमें क्या सिखाएंगे? उसके अलावा आखिरी स्टेटमेंट जो है, द विजन ऑफ दिस बिड इज़ फॉर यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब टू बी रेनोड for footballing excellence and regarded as the greatest football club in the world. Now, if your future owner is promising things like this, if your future owner is actually saying कि भाई we will put United back on the map, we will make United once again a powerhouse in Europe, not just in the country but powerhouse in Europe, what's stopping us from backing Qatari bid? What's stopping us from backing these new owners with a proper vision? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खोखले वादे हैं. सऊदी का ग्रुप एक न्यूकासल को क्लब को ओन किए हुए है, यूएई का ग्रुप सिटी को ओन किए हुए है. इनके आपस के बीच में इतनी टेंशन है, दे वुड डेफिनेटली वांट टू गेट बेटर ओवर देयर राइवल्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट City versus United, it will be also about UAE versus Qatar, it will be also about Qatar versus Saudi. एंड आप ये देखो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पीएसजी को कतर ने ओन किया, ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंट तो उखाड़ा नहीं है चैंपियंस लीग वगैरह में. तो भाई ऐसे तो देखा जाए तो सिटी ने भी कुछ नहीं उखाड़ा चैंपियंस लीग में, सिर्फ डोमेस्टिकली सक्सेस हासिल की है, फेवरेट्स के तौर पर हर साल उतरते हैं. यूनाइटेड को उनके पैसे की ज़रूरत, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ना हम ग्राउंड वगैरह में, उसके लिए ज़रूरत है. सेल्फ सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करती है यूनाइटेड, और बिना ऑयल मनी के हमने 20 प्रीमियर लीग टाइटल जीते हैं, मतलब 20 फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीते हैं, हमने 3 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं, हमने 12 एफए कप जीते हैं, हमने 5 ईएफएल कप जीते हैं, हमने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है, हमने आपका कप विनर्स कप जीता है, हमने क्लब वर्ल्ड कप जीत रखा है, यूरोपा लीग जीत रखी है. तो भैया हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है ऑलरेडी.
बिना ऑयल मनी के। और अगर इतना ज़्यादा मोरालिटी के भाषण जो राइवल क्लब के अगर फैंस हमें दे रहे हैं, तो फिर अपने क्लब को क्यों नहीं रोका, या फिर अब क्यों सपोर्ट कर रहे हो मैन सिटी को? और ये जो हिपोक्रेसी का टैग तुम यूनाइटेड फैंस को दे रहे हो ना, या फिर तुम मुझे दे रहे हो कि भाई अरे अभी तक तो ऑयल मनी था, अब क्यों ऑयल मनी चाहिए? तो भाई ऑयल मनी के बिना हमने इतना कुछ उखाड़ लिया, फट तुम्हारी रही है कि अगर इनको ऑयल मनी मिल गया, ये ऑलरेडी बिना ऑयल मनी के इतना कुछ कर चुके हैं, तो फिर क्या करेंगे ये? और यहाँ मैं बिल्कुल कॉकी नहीं हो रहा, बट ये सच्चाई है। अभी अगर कोई भी लिवरपूल का फैन आकर ये बोले कि उसको एफएसजी से दिक्कत नहीं है, और क्लॉप वो चाहते हैं कि रुके लेकिन एफएसजी ओनरशिप में रहे और उसको बैकिंग नहीं मिले, कोई तैयार नहीं होगा। लिवरपूल को अगर कोई पार्टी आकर ओन करना चाह रही जिसके पास पैसा है, और अगर वो मिडिल ईस्ट से है, तो भाई इंटरनेशनल फैंस जो है ना वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? बिकॉज ये जो मैच डे गोइंग फैंस होते हैं, ठीक है वो ज़्यादा क्लोज है क्लब से, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है, लेकिन भाई एनर्जी, पैसा, इमोशनल इन्वेस्टमेंट वो तो सारा हम भी कर रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एंड सोच कर देखो, एक ऐसी टीम जिसने अभी अभी इतना प्रोग्रेस किया है बिना ओनरशिप के, बैकिंग के, अगर ऐसे ओनर्स आ जाएं जो कि वाकई में क्लब को खड़ा करना चाहते हैं, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड को एक नया नक्शा देना चाहते हैं, जो कि फ़ैन कनेक्शन जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है फुटबॉल क्लब की अपने फैंस के साथ, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मेरे हिसाब से इस वक्त पे ये ज़रूरी है क्लब के लिए क्या सही है। मोरालिटी तो इतने साल निभा ली ना, 17 साल से चील कौओं की तरह जो हमें नोच नोच के खाया है ग्लेजर्स ने, उसके बाद बचा क्या है? सोल। और अगर सोल देखना है तो फिर सोल देख लो। एंड डोंट क्राई अबाउट कि भाई वी आर विदाउट अ ट्रॉफी फॉर द लास्ट 6 years, वी आर विदाउट अ प्रीमियर लीग टाइटल, विदाउट फॉर द लास्ट 10 years। 10 साल बेंटर झेला है, और कितने तो ऐसे हो गए जो फुटबॉल देखना छोड़ गए, कितने ऐसे हो गए जो कि अब यूनाइटेड को अपना क्लब बुलाने में शर्माते हैं। तो सोच लो व्हाट डू यू वांट। एंड मेरे लिए तो भाई इट हैज़ नेवर बीन अ डाउट, I will back Qatari ownership, because it's not just about developing a football team, it's also about developing a culture in the football club to make sure that they keep on winning the games, they keep on winning the trophies, they remain hungry for more trophies. And that's why I said, जब अभी allegations लगे ना सिटी के ऊपर, मैंने कहा I won't blame Pep Guardiola, I won't blame the players, I will blame the ownership, I will blame the people who are working at the हायर लेवल। और देखो कतर ये चीज़ देख चुकी है कि क्या हो रहा है अभी सिटी के साथ, या क्या हो सकता है आगे चलकर चेल्सी के साथ। इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है वो। दे विल लर्न फ्रॉम सऊदी, क्योंकि सऊदी ने अभी ओनरशिप अटेन की और कितना उन्होंने ब्रिलियंट प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया है। इट्स क्लियर एज डे लाइट। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ द राइट चॉइस फॉर यूनाइटेड, आई थिंक दे आर जस्ट बीइंग कॉकी। एंड यूके फैन बेस का तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, फॉर देम दे आर द सुपीरियर वंस। एशिया के फैंस मैटर नहीं करते। अगर हमने अपना सर पे से हाथ उठा लिया ना, इट वोंट बी सेम स्टोरी फॉर यू गाइज, एंड इट्स अ फैक्ट।